हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी रिमझिम भाग 2 के पाठ 9 बुलबुल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरे रंग और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसले के अंदर एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। तो चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, तो ये लोग इस पाठ में बुलबुल के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि बुलबुल की पहचान कैसे होती है। बुलबुल को जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका क्या है? सरल मतलब आसान तरीका। बुलबुल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब कोई चिड़िया बहुत ऊंची आवाज़ में तुम्हें बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। पूंछ के नीचे वाली जगह यदि लाल है, ये देखो यहाँ पर, जैसे ये पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है तो समझो वो बुलबुल है। और इसको अगर कंफर्म करना है तो जब वो चिड़िया उड़े तो पूंछ का सिरा देखो, जैसे कि ये रहा, जैसे कि यहाँ नीचे देखिए, जैसे कि इसमें है। तो पूंछ का सिरा ध्यान से देखिए। पूंछ के सिरे का रंग यदि सफ़ेद है तो भी वह बुलबुल है। और उसका बाकी पूरा शरीर भूरा यानी ब्राउन कलर का और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। जैसे उन्होंने शुरू में कहा ना कि कोई भी चिड़िया यदि ऊंची आवाज़ में बोलती, तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसके अंदर ये पहचान देखिए। तो वह ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। और शायद हो सकता है तुम्हें एक ऐसी भी बुलबुल मिले जिसके सिर पे काले रंग की कलगी हो, जैसे इसके सिर पे है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब बुलबुल रहती कहाँ है? तो बुलबुल पीपल के या बरगद के पेड़ पर रहती है और कीड़े ढूंढ कर खाती है वो। और हमारी तरह सब्जी भी और फल भी खा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीड़े खाती है, कीड़े के साथ साथ वो सब्जी और फल भी खाती है। और अमरूद के बगीचे और मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। मतलब अमरूद का पेड़ यानी अमरूद और मटर उसको बहुत पसंद है। जब इनका सीज़न आता है तो अमरूद के पेड़ पर और मटर के खेत पर ये काफ़ी ज़ोर से हमला करती है और वो बहुत ही पसंद से खाती है। आगे देखेंगे ये अपना घोंसला कैसे बनाती है। बेटा घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़, उससे ये अपना घोंसला बुनती है, जो कि अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल के अंडे किस प्रकार के होते हैं? अब देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने कि एक बार में ये 2 से 3 अंडे देती है और वैसे इसके अंडों का रंग हल्का गुलाबी होता है। और अगर उस पर ध्यान से देखा जाए तो लाल या कुछ भूरी या कुछ बैंगनी बिंदियाँ भी उन पर दिखाई दे जाती हैं। तो ये तो हुई बुलबुल के बारे में कुछ जानकारी। अब आगे इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। पहला इन्होंने कहा पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? यहाँ पर 3 आप देखेंगे, 3 इन्होंने पक्षी और जानवर की फ़ोटो दे रखी है और इनमें से हमें बताना है इन चित्रों में से कि बुलबुल कौन है।
अब देखिए बुलबुल का उन्होंने क्या बताया था हमें कि पूंछ के नीचे लाल रंग होता है, पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, शरीर ब्राउन और सिर काला होता है। तो वो हमें इस पक्षी में दिख रहा है, तो ये बुलबुल है। ये तो हम सब जानते हैं गिलहरी है और ये कौवा है। उन्होंने पूछा तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। अब यहाँ पर जो मैं बात बता रही हूँ वो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने बुलबुल को पहचाना जिस पक्षी की पूंछ के नीचे का रंग लाल, पूंछ का सिरा सफ़ेद और सिर काले रंग का था, वही बुलबुल है। अब आगे आया सिपाही बुलबुल। चलिए सिपाही बुलबुल के बारे में देखते हैं। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है और बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। पक्षी और यहाँ पर आएगा कलगी का रंग। अब देखिए बेटा उन्होंने यहाँ पर हमें दे भी रखा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर पक्षी कौन सा दे रखा है उन्होंने? मुर्गा। तो मुर्गे की कलगी का रंग क्या होता है? लाल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाल। दूसरा है मोर। यहाँ पे लिख देंगे मोर और मोर की कलगी का रंग आ जाएगा गहरा नीला या हरा। गहरा नीला और हरा मिक्स होता है, तो या फिर आप रंग बिरंगा भी लिख सकते हैं। अगला उन्होंने पूछा कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं, क्यों कहते होंगे? अब देखिए हमारे देश में भी सिपाही होते हैं, हर देश में सिपाही होते हैं। तो जो सिपाही होते हैं उनके सिर पे टोपी होती है ना। तो अब बुलबुल तो टोपी नहीं पहन सकती, तो उसकी कलगी जो है वो टोपी की तरह है। तो इसलिए जैसे हमारे देश के सिपाहियों के सिर पे टोपी होती है, वैसे ही जिस बुलबुल के सिर पे टोपी यानी कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। अब इसमें आपको 3 बातें बतानी है बेटा, बहुत सारी बातें हमें बताई गई हैं। जैसे बुलबुल के पूंछ के नीचे का रंग लाल होता है, पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, शरीर भूरे रंग का और सिर काला होता है। बुलबुल पीपल के और बरगद के पेड़ पर रहती है। वह अमरूद और मटर के खेत पर हमला करती है और उसको बहुत अच्छे चाव से खाती है। और बुलबुल अपना घर कैसे बनाती है, उसके अंडे किस प्रकार के होते हैं, आप उनमें से कोई भी 3 चीज़ें यहाँ पर इस जगह पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बुलबुल और तुम। बुलबुल अपने घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है पता करो। वैसे अगर हम देखें तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, इन सब चीज़ों से मिलके हमारा घर बनता है। लेकिन कुछ लोगों का घर लकड़ी का भी बना होता है ना। टीन के शेड भी लगे होते हैं, उसमें शीशे भी होते हैं। तो आपका घर जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है आप ये उसमें लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने माता पिता से इसके बारे में पूछ सकते हैं। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? हमने अभी पढ़ा था कि बुलबुल क्या खाती है। बुलबुल कीड़े खाती है, बुलबुल सब्जी भी खाती है, फल भी खाती है, अमरूद खाती है, मटर खाती है। तो बुलबुल को ये खाना पसंद है। और हमें क्या क्या पसंद है? अब इसमें आपको अपनी पसंद की चीज़ें लिखनी है, जिसमें आप फल, सब्जियां या और भी कोई चीज़ें जो आपको पसंद हो, डिशेस, उनके बारे में लिख सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है, कब कब? अब इस प्रश्न में क्या करना है बेटा, हम जिन भी लोगों को जानते हैं, हम या फिर हमारे जानकार, उनमें से लोगों के नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, और वो कब कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। सभी कभी ना कभी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। जैसे पिताजी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पिताजी। पिताजी कब ऊंचा बोलते हैं? जब उनकी हम बात नहीं सुनते। भैया, भैया कब बोलते हैं? जब हम बिना बताए खेलने चले जाते हैं। दादी जी, दादी जी कब बोलती हैं? जब वो पूजा कर रही होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर व्यक्तियों के नाम और वे कब कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं उसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये है आपकी रिडल्स। जी बिल्कुल, अब इन्हें हमें पहचानना है। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। अब हमें बताना है कौन सी वो चीज़ होती है, कौन सा वो पक्षी होता है जो मीठा गाना गाता है और काला होता है। तो ये होती है कोयल। तो हम यहाँ लिख देंगे कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो हरा है, लाल उसकी चोंच है और वो हरी मिर्च खाता है? सोचिए, वो होता है तोता। तो हम यहाँ पर तोता लिख सकते हैं। सूप जैसे कान,
मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत। ऐसा कौन सा जानवर होता है, मोटे मोटे पाँव, लंबे लंबे दांत और सूप जैसे कान? सोचने दो। ये होता है हाथी। जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पर हाथी भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। सिर पर ताज है मतलब कलगी लगा रखी है उसने, और दुम पर पैसा है मतलब जो उसकी टेल है उस पर पैसों जैसी कुछ आकृति बनी है, और बादल देखकर वो नाचता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? जी हाँ, ऐसा पक्षी है मोर। तो हम यहाँ पे मोर लिख सकते हैं। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, ये तो सभी को पता है, ये होता है चूहा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूहा। अब देखेंगे बेटा, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो इसके अंदर आपको एक कविता लिखनी है किसी भी जानवर पर या किसी भी पक्षी पर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नाम। अब हमें इन्हें एक नाम देना है। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं, ये सभी पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी ये सब क्या होती हैं? सब्जियाँ। संतरा, केला, सेब ये सब क्या होते हैं? फल। गाय, हाथी, कुत्ता ये सब क्या होते हैं? जानवर। और मूंग, चना, अरहर ये सब क्या होती हैं? दालें। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अब हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।